बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द निशाने इबरत बन गए। ISPR के मुताबिक पाकपोश की भारतीय स्पॉन्सर्ड एजेंटों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 92 दहशतगर्द हालात। 2 रोज़ के दौरान कार्रवाइयों में 133 दहशतगर्द मारे गए। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के 12 मुख्तलिफ मकामात पर बुज़दिलाना हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानब से बरवक्त कार्रवाइयाँ हमने नाकाम बना दिए। वतन की हिफाजत में जान का नजराना। सिक्योरिटी इदारों के 15 जवान शहीद। दुश्मनों ने ग्वादर और खरान में 18 बलोच अफराद को शहीद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की दहशतगर्दों का ताक़ुब करते हुए फ़ज़ाई निगरानी। मुख्तलिफ लोकेशंस पर दहशतगर्दों का ताक़ुब और फायरिंग का तबादला। सिक्योरिटी फोर्सेज का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का रात के शहर के मुख्य इलाकों का दौरा। पुलिस एहलकारों से मुलाकात करके उनकी हौसला अफजाई की। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। दहशतगर्दी के नासुर को ख़त्म करके दम लेंगे। रुकन सूबाई असम्बली अली मदद जरखान मंदोखेल भी वज़ीर आला के हमरा थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा का हंगामी दौरा। वज़ीर दाखिला ने कोर हेडक्वार्टर का दौरा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बलूचिस्तान दहशतगर्दी में एक बार फिर भारत मुलव्वस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दुश्मन को बेनकाब कर दिया। कहा, भारत ने दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी की। दुनिया को पता होना चाहिए, जो मुल्क दहशतगर्दी करवा रहा है वो भारत है। हमलों में शामिल किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे। हमला आवरों उनके आकाओं और सहूलतकारों के पीछे जाएंगे। ऐसे हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। हमारे जवानों ने दहशतगर्दों को भरपूर मुकाबला किया। जो भी दहशतगर्द आया बचकर नहीं गया। इन्हें चुन चुन कर हलाक किया गया। FC, फौज और पुलिस ने बर वक्त रिस्पॉन्स दिया। हमारे वज़ीर आला बहादुर हैं, जिस तरह फ्रंट से लीड कर रहे हैं। हमारे पास चंद और सरफराज बुगटी जैसे होते तो दहशतगर्दी का खात्मा हो जाता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका, तफसीलात आना बाकी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को भरपूर और बर वक्त जवाब दिया। तखरीबकारों ने मनसूबाबंदी से हमले किए, जिसे नाकाम बना दिया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी किसी हकूक़ की जदोजहद नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। लिखा कि बैरूनी सरपरस्ती में चलने वाली दहशतगर्दी है, जिसका हद पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लोग हैं। दुश्मन तरक्की के मनसूबे और रोज़गार के मौके तबाह करना चाहते हैं। CPEC जैसे मनसूबों के खिलाफ साजिश करते हैं। दहशतगर्द, सहूलतकार और बैरूनी हैंडलर्स सबको मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की अमेरिका, बरतानिया और सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक की शदीद मज़म्मत। नाज़िमुल अमूर नटली बेकर का कहना है कि हमलों की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की है, जिसे अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है। सऊदी अरब की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शहीद अफराद के अहले खाना हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से ताज़ियत करते हैं। कतर की जानब से भी हमलों की मज़म्मत। कहा कि तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं। बरतानिया का भी इजहार मज़म्मत। वज़ारत हाई कमीशन ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जाबक अफराद के अहले खाना और मुतासरा तमाम तर लोगों से दिली हमदर्दी है। अंडर 19 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए कौमी टीम को भारत को बड़े मार्जिन से शिकस्त देना होगी। शाहीन को रन रेट बेहतर करने का चैलेंज भी दरपेश। जीत की सूरत में भारत सेमीफाइनल का टिकट कटवा लेगा। वादी तीरा की सूरत-ए-हाल पर बाड़ा में अहम जरगा। कबाली मशरान का मुतासरीन से मुकम्मल यकजहती और अमन के क़याम का मुतालबा। जरगा मशरान ने मुतासरा तीरा की रजिस्ट्रेशन के अमल में सियासी मुदाखलत और इंतजामी नाअहली और करप्शन की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा कि तीरा में घर या जायदाद रखने वाले तमाम रहायशियों को IDPs स्टेटस देकर मुकम्मल रजिस्ट्रेशन की जाए और सबको इमदादी पैकेज में शामिल किया जाए। जरगे ने वादी तीरा में फौरी अमन बहाल करने, मुतासरीन की बाइज्जत वापसी, रजिस्ट्रेशन और इमदादी पैकेज यकीनी बनाने का भी मुतालबा कर दिया। जरगे ने वादी तीरा मुतासरीन को अदाइयाँ न होने पर पेशावर में एहतजाज की वार्निंग दे दी। बाड़ा में अमन तहरीक शुरू करने का ऐलान।
लाठी गेट पर बीवी और बेटी को खोने वाले गमजदा गुलाम मुर्तजा को तसल्लियों के बजाय लाठियां पड़ी। लाहौर पुलिस का जाबा खातून के शौहर से गैर इंसानी रवैया बेनकाब। गुलाम मुर्तजा तशद्दुद के निशानात की वीडियो सामने ले आया। वीडियो में तशद्दुद के निशानात वाज़ेह हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट में भी मुतासरा शहरी पर तशद्दुद की तस्दीक होगी। SPCT बिलाल और SHO ज़ैन कसूरवार करार, दोनों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अफसरान गुलाम मुर्तजा पर SHO के कमरे में तशद्दुद करते रहे। SP और SHO ने बयान दिया कि अफसरान बाला ने गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मुतासरा शख्स को 4.5 घंटे हिरासत में रखा गया। रिपोर्ट IG पंजाब को पेश, वज़ीर आला को इरसाल की जाएगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 और 9 के तहत मुनसफाना ट्रायल के तकाज़ों के खिलाफ था। वादा माफ़गुआ के बयान पर सज़ाए मौत देना कानून और इंसाफ के बुनियादी असूलों के मुनाफी था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतल्लिक़ सदारती रेफरेंस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की तफसीली राय जारी। राय में ट्रायल के दौरान जजों की मुबैना जानबदारी, सख्त और तंज़िया रिमार्क्स केस पर असरअंदाज हुए। मार्शल लॉ में केस को बगैर कानूनी जवाज़ दोबारा खोलने और सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट मुंतकिली के अमल में भी कानूनी तकाज़े पूरे न करने की भी निशानदही की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 30 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान, पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे बरकरार। LPG 6 रुपये 37 पैसे किलो महंगी, नई कीमत 184 रुपये 79 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 75 रुपये 21 पैसे महंगा 2667 रुपये का हो गया। ओगरा ने फरवरी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान होते ही गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने किराए 4% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सदर मलिक शहजाद अबान का कहना है डीजल की कीमतों में इजाफा काबिल मसम्मत है, हुकूमती वादों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, ट्रांसपोर्टर्स को दीवार से लगाया जा रहा है, मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। डीजल की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की परेशानियां बढ़ा दी। मुसाफिरों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स भी मुश्किलात का शिकार। डीजल की कीमतों में इजाफे से किराए बढ़ गए, दूसरे शहरियों का सफर करने वालों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। महंगाई के मारे शहरियों ने डीजल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बरसते बादलों का बढ़ाव, कोयटा में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, चमन, कला अब्दुल्ला और पशीन में बारिश, कोजक समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी, कालाम में 2 इंच बर्फबारी हुई। PDM में पंजाब ने आज से 3 फरवरी तक बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। PDM में पंजाब के मुताबिक बलाई इलाकों मरी गलियात और गिरदनौ में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पोठोहार रीजन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात और गुजरांवाला में भी बादल बरसेंगे। तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हदायत। एमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में अमला 24 घंटे तैनात। बलाई इलाकों का रुख करने वाले सियाहों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हदायत जारी। शजीना मेमन के अहकामात पर लाड़काना के शहर में कायम गैर कानूनी बस स्टैंड्स और बुकिंग पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाई। तमाम स्टैंड शहर से बाहर मुंतकिल कर दिए गए। 5 बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के स्टैंड सेल शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए निगरानी और खुसूसी ट्रैकिंग का सिलसिला जारी रखने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर का कहना था ये बात यकीनी बनाई जाए कि शहर में कोई गाड़ी गैर कानूनी तौर पर ना चले और आवाम को दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े।
अमेरिका में बर्फानी तूफान का सिलसिला ना थम सका, हलाकतों की तादाद 85 हो गई। मशरकी साहिली रियासतों में आइंदा हफ्ते खौफनाक बम साइक्लोन की वार्निंग जारी। बर्फबारी और तेज हवाओं के अलावा सैलाब का खतरा, साहिली पट्टी से बड़ी तादाद में लोगों के नकल मकानी वर्ल्ड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। कैरोलिनास, वर्जीनिया और जनूबी मशरकी न्यू इंग्लैंड के इलाकों में 30 साल रिकॉर्ड बर्फबारी की पेश गोई। ओहायो में दर्जे हरारत -18 तक गिर गया। बदनामी ज़माना एप्स्टन फाइल्स में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नाम भी आ गया। एप्स्टन के मशवरे पर मोदी इसराइल जाकर नाचते और गाते रहे। मकसद अमेरिका सदर को फ़ायदा पहुंचाना था। भारतीय अपोजिशन मोदी की गैर अखलाकी हरकतों पर सीख पा। कांग्रेस ने कहा कि मोदी के एप्स्टन से गहरे ताल्लुकात का पर्दा चाक हो गया। अपोजिशन ने नरेंद्र मोदी से जवाब मांग लिया। तालिबान रजीम को सिफारती महाज पर एक और धचका। ऑस्ट्रेलिया का जून 2024 के बाद अफगान सिफारत खाना बंद करने का ऐलान। तालिबान के मुकर्रर करदा सिफारतकारों और नुमाइंदों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और गैर जमहूरी पॉलिसीज पर ऑस्ट्रेलिया के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। माहिरीन के मुताबिक फैसले से तालिबान पर आलमी अदम इत्तेमाद और अफगानिस्तान की सिफारती तन्हाई में मज़ीद इजाफा होगा। भारत में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी की तजवीज़ सामने आ गई। रुकन पार्लियामेंट देवराल का कहना है कि हमारे बच्चे सोशल मीडिया के आदी हो रहे हैं। भारत गैर मुल्की प्लेटफॉर्म्स के लिए डाटा फ्राहम करने वाले दुनिया के बड़े ममालिक में से एक बन चुका है। तजवीज़ के मुताबिक 16 साल से कम उम्र किसी भी बच्चे को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने या रखने की इजाज़त नहीं होगी। मौजूदा अकाउंट्स को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाएगा।